एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा वीडियो विशेष करके वैसे छात्र छात्राओं अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आवेदन करने के लिए तैयार हैं, जिन्होंने सीटीईटी, बीटीईटी, एसटीईटी की परीक्षाएं पास करने के बाद अब बीपीएससी में शिक्षक भर्ती के कार्य में लगे हैं और उन्हें अप्लाई करने के लिए मौका दिया गया है 15 जून से 12 जुलाई तक। इस मौका में वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने विशेष करके महिलाओं के लिए बहुत समस्या हो रही है कि उन्हें सर्टिफिकेट बनवाने हैं, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, मैरिड हैं, उनके लिए बहुत समस्या हो रही है कि कैसे सर्टिफिकेट बने, कहाँ से बने, क्या क्या कैसे है। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए कैसे क्या करना है और किस तरह से सर्टिफिकेट बनेंगे, इसकी सलाह को लेकर के और साथ ही साथ यह बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आवेदन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, दस्तावेज लगेंगे, इसको लेकर के मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखेंगे, जिससे कि फॉर्म भरने में जो आप शिक्षक बनने के लिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन से नहीं लगेंगे, इस पर यदि कोई कन्फ्यूजन है तो आप निश्चित रूप से क्लियर हो जाएंगे और आप अप्लाई करने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसका समाधान मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आया हूँ। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप निश्चित रूप से हमारे कमेंट्स बॉक्स में जा कर के अपने समस्या को भेज सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि आपकी समस्या को दूर किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आवेदन के समय किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। वीडियो को स्किप ना करेंगे, शुरू से आखिरी तक देखेंगे। निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा यदि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगे तो निश्चित रूप से इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और यदि कहीं प्रॉब्लम हो आपको फॉर्म फिलअप करने में तो कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से अपनी समस्या को रखें। जहाँ तक हो सकेगा प्रयास करूँगा कि डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से, यानी कि प्रूफ के माध्यम से, जो कि बिहार सरकार के गजट में निकला हुआ है, आए दिन अभी जो संशोधन के साथ निकल रहा है, उन सबों के साथ आपके साथ मैं आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा, बशर्ते कि आप इस वीडियो के शुरू से आखिरी तक बिना स्किप किए देखते हैं, तो फिर आपकी समस्या कुछ भी ना रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे सीधे बात करते हैं कि इसमें आपसे कहा गया है कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, इस बात पर हम लोग चर्चा करें। चर्चा का हमारा विषय है कि इसमें कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, इसमें आवश्यक दस्तावेज जो है उसमें है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्कशीट जो दिया जाना है, 10th का मार्कशीट लगेगा, 12 का मार्कशीट है, ग्रेजुएशन जो आपने किया हुआ है, जिस भी विषय में किया हुआ है उसका मार्कशीट लगेगा। उसके बाद बीएड या डीएलएड जो आप किए हैं 4 नंबर में, वह है बीएड या डीएलएड का। उसके बाद 5 नंबर में आता है सीटीईटी या फिर बीटीईटी या फिर एसटीईटी संबंधित भी यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये मार्कशीट के तौर पर, क्योंकि उसमें अंक दिए हैं इसीलिए यह मार्कशीट अर्थात अंक प्रमाण पत्र इसको देना है। उसके बाद बारी आती है कि इसके सर्टिफिकेट, मार्कशीट अलग होते हैं और सर्टिफिकेट अलग होते हैं। तो सर्टिफिकेट में क्या क्या होंगे वह भी आप देख लीजिए, जिससे कि हम लोग मूल प्रमाण पत्र कहते हैं, उसे सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। तो मैट्रिक के सर्टिफिकेट भी आपको देने हैं। रिक्वायर्ड ओनली फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम, अर्थात यह जो सर्टिफिकेट है, यह सर्टिफिकेट आपको देने हैं। किस समय देने हैं? तो आपको रिक्वायर्ड ओनली फॉर द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन टाइम, जिस समय आप ज्वाइन करने जाएंगे उस समय इन सर्टिफिकेटों को आपको वहाँ प्रोड्यूस करना है। तो ध्यान रखें कि 10th का सर्टिफिकेट वहाँ लगेगा, 12th अर्थात इंटर का सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जो मूल प्रमाण पत्र होता है इसका, वह आपको देना है। साथ ही साथ बीएड या डीएलएड है तो आप उसके सर्टिफिकेट को देंगे और सीटीईटी जो क्वालिफाई आप किए हुए हैं उसका सर्टिफिकेट भी आपको रखना है, जो कि जब वहाँ पर आपको प्रोड्यूस करने की बारी आए वेरिफिकेशन के टाइम, उस समय आपको वहाँ प्रोड्यूस करना है। साथ ही साथ बीटीईटी जो बिहार सरकार ने लिया था टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वह सर्टिफिकेट है। तो ये 6 डॉक्यूमेंट्स है वेरिफिकेशन के टाइम आपको प्रोड्यूस करना है। उसी प्रकार यहाँ पर और एक चीज़ देखने को मिल रहा है, अदर सर्टिफिकेट। इसके अलावे जो और जो सर्टिफिकेट लगेंगे वह सर्टिफिकेट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद एनसीएल सर्टिफिकेट इसको कहते हैं। एनसीएल का अर्थात होता है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, यह भी आपको बनवाना है। यह विशेष करके वैसे अभ्यर्थियों के लिए एप्लीकेबल होगा जो बैकवर्ड क्लास से आते हैं,
ओबीसी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो NCL कहा जाता है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। उसके बाद EWS सर्टिफिकेट भी आप जानते होंगे। जो जनरल कैटेगरी के कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए यह सर्टिफिकेट प्रयोग में लाया जाता है। जनरल सर्टिफिकेट के जो स्टूडेंट हैं उनको तो देना होता है, परंतु वहाँ जब EWS की सर्टिफिकेट लगाई जाती है तो वैसे बच्चे कुछ विशेष आरक्षण का लाभ लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो उन्हें आर्थिक रूप से जो वीक स्टूडेंट हैं उनके लिए यह EWS सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है और विशेष करके इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है, जिस पर मैं आपको आगे डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ। आवासीय प्रमाण पत्र रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है। उसके बाद आता है फॉर द BC और EBC स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए NCL अनिवार्य है। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर में बताया कि NCL सर्टिफिकेट जो अनिवार्य है वह उन छात्र छात्राओं के लिए है जो BC या EBC कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आपको बताया गया है, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। BC और EBC के स्टूडेंट के लिए यह सर्टिफिकेट आपको रखना बहुत ही अनिवार्य रूप से ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर कुछ और सुविधाएं आपको मिल रही है। मार्कशीट के कॉलम में आप देख रहे हैं, यहाँ पर यदि आप भूतपूर्व सैनिक से जुड़े हुए हैं, सैनिक आप रहे हैं, रिटायर किए हैं, तो आपको इसमें उम्र की छूट दी जाएगी। अतः यह भी प्रमाण पत्र आपको देना अनिवार्य है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि आपको सर्टिफिकेट जो दे रहे हैं उसमें कौन सा सर्टिफिकेट आपके लिए यूज़फुल हो रहा है। उसके बाद है कि यदि आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, स्वतंत्रता सेनानी की बात हो रही है, यदि आप स्वतंत्रता सेनानी हैं तो आपके जो पोता हैं, पोती हैं, नाती हैं, नतनी हैं, उनके उम्र में भी आपको संबंधित प्रमाण पत्र यदि आप देते हैं तो इसका लाभ आपको मिल सकेगा। इसी प्रकार से आपके पास दिव्यांगता सर्टिफिकेट जो है वह भी आपको देना अनिवार्य है। यह दिव्यांगता सर्टिफिकेट जो आपको देना है दिव्यांगता प्रमाण पत्र में, यह सिर्फ दिव्यांग के लिए है। और यह दिव्यांग जो होंगे वह सिर्फ दिव्यांगों के लिए है, जिसमें कि पहले बहुत तरह की बातें कही गई थी, इसकी नोटिफिकेशन आई थी, आप लोगों ने देखा होगा, जो दिव्यांग कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए। परंतु इस बीच में जो बात निकल कर सामने आई है वह साफ साफ यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि IGIMS पटना या फिर PMCH पटना से निर्गत होने वाले जो सर्टिफिकेट होंगे उन्हीं को सरकार मान्य करेगी। अब आते हैं दूसरी बात जो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप नोट के तौर पर इसे देख रहे हैं, यह बहुत ही अनिवार्य रूप से आपको जानकारी होनी चाहिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेष करके शादीशुदा महिलाओं के लिए जाति आवासीय नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, इनमें से जिसकी आपकी ज़रूरत होती है, सभी अपने जन्म देने वाले पिता, ध्यान रखेंगे यहाँ पर विशेष करके बात जो कही जा रही है, जन्म देने वाले पिता, ससुर वाले पिता नहीं। यहाँ जो आपको ध्यान देने की बात है, जन्म देने वाले पिता, ससुर वाले पिता की बात नहीं हो रही है कि नाम एवं जन्म देने वाले पिता के नाम से ही निर्गत होगा। अर्थात जो आपके पिताजी के सर्टिफिकेट बचपन से अर्थात मैट्रिक में, इंटर में होगा, उसी पिताजी के नाम से और साथ ही साथ वहीं से निर्गत होगा जिस जगह पर आपका जन्म हुआ है, आपके पिताजी रहे थे, जहाँ से आपके पिताजी का आवास है, उसी स्थान से यह सर्टिफिकेट निर्गत किया जाएगा। जन्म देने वाले पिता के पता से, इस चीज़ का आप विशेष करके ध्यान देंगे, पिता के पता से ही यह निर्गत किया जाएगा और तभी यह आपके लिए मान्य होगा। बहुत ही ध्यान देने मार्केबल बात है, बहुत ध्यान देने की योग्य बात है। उसके बाद कहा जाता है और क्या देना है, आप इसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट देना है वह है 2 नंबर में, तो 2 लाइव कैप्चर फ़ोटो बैकग्राउंड, जिसमें कि वाइट और लाइट कलर होना चाहिए, यह भी ध्यान दीजिएगा, वाइट और लाइट कलर का होना चाहिए और सफिशिएंट लाइट भी होना चाहिए वह जो फ़ोटो ली जाएगी। उसके बाद तीसरा नंबर में है कि आपकी सिग्नेचर ली जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश होने से आपका जो है वह साइज होगा वह 15 KB अर्थात किलोबाइट का होना चाहिए। उसके बाद 4 नंबर में कहा गया है कि डॉक्यूमेंट्स जो भी साइज में होंगे स्कैन कॉपी इन द PDF फॉर्मेट में दिया जाएगा, वह जो भी दिया जाएगा PDF फॉर्म में दिया जाएगा जो कि 100 KB का होता है। और 5वां जो है वह वैलिड होता है वर्किंग ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर, यह भी आपको बहुत ध्यान देना है, जो कि आपका ईमेल ID काम करता हुआ हो, एक्टिव हो, और साथ ही साथ मोबाइल नंबर ऐसी हो जिस पर कि OTP या अन्य इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से आ सके। तो उम्मीद करता हूं कि यह जो सूचना आपको दी गई है फॉर्म फिलअप करते समय इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, आप इसे निश्चित रूप से अपनी तैयारी कर लेंगे, उसके बाद ही अप्लाई करेंगे
यह बात सही है कि लगभग 5 दिन हो चुके हैं अप्लाई करते हुए, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है और वे समझ नहीं पा रहे हैं। अभी भी कन्फ्यूज़न बनी हुई है छात्र छात्राओं अभ्यर्थियों के बीच में कि कैसे अप्लाई हो, कहाँ से अप्लाई हो। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने यह वीडियो आपके लिए बनाया है, जिससे कि आपके कन्फ्यूज़न में किसी प्रकार की समस्या न रहे और आप आसानी से अपने इस समस्या का समाधान कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपको बताया है यह निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी होगा, कारगर सिद्ध होगा और आप इसका लाभ ले सकेंगे। और फॉर्म सही से भरें, तैयारी भी अच्छी से करें, प्रैक्टिस अच्छे से करें, जिससे कि आप राजकर्मी के कर्मचारी के तौर पर बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में सफल होकर के अपने करियर को और ऊंचा बना सके, अच्छा बना सके। प्रयास है, उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए माहौल के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मन लगा कर पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए जय